हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग रिलेशन की डेफिनेशन से करेंगे। रिलेशन जो होता है वो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइन होता है। कोई भी सेट हो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वही रिलेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट यहाँ पे ले रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और हर एक एलिमेंट बाकी के एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे लिखा जाता है। तो जब हमने इसका ऑर्डर्ड पेयर किया तो ये हमारे पास पूरा सेट बन गया ए क्रॉस ए का। अब रिलेशन हमने यहाँ दो डिफाइन कर रखे हैं इसी के ऊपर, और रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनको डिफरेंस करने पे कितनी वैल्यू आए 10, और ये जो दो डॉट है ये दिखाते सच दैट, तो a कॉमा b वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a माइनस बी की वैल्यू 10 के इक्वल आए। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने 3,4 पिक किया और हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू आई हमारे पास -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके 10 आए। तो ये जो पहला रिलेशन है हमारा R, ये किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल। दैट मींस एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। दूसरा रिलेशन R डैश जो इस पे डिफाइन हुआ है, ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिनको डिफरेंस करके उसका मॉड जब निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। अब यहाँ पे आप कोई सा भी फिर से ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 2,1, और 2 माइनस 1 का जब हमने मॉड निकाला दैट इज 1, और 1 का मॉड 1 होता है जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ऐसे आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए। एक और ले लेते हैं जैसे 3,3। जब हमने 3,3 लिया और इनके डिफरेंस का मॉड निकाला तो 3 माइनस 3 इज 0 एंड 0 मॉड इज ऑल्सो 0। तो ये भी किसके इक्वल आया? 0 के। ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इन सब में से कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे और इस पे देखेंगे कि वो इस रिलेशन के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। इसलिए R डैश जो हमने दूसरा रिलेशन डिफाइन किया है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों? A क्रॉस A के। तो R डैश और R ये दोनों ही कैसे रिलेशन कहलाते हैं? एक्सट्रीम रिलेशंस। ठीक है, ये दो ऐसे रिलेशन हैं जो हमेशा इस पे डिफाइन होंगे ही होंगे, एक 5 और एक A क्रॉस A। अब इसी के बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए हमें ये तीन रिलेशन पहले से पता होने चाहिए। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव रिलेशन। इनको डेफिनेशन से याद रखना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन पे सीधे ले जाके उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी देन वी कॉल्ड इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। A, बिलोंग्स टू R। अगर ये हो जाता है कि आपको जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन के अंदर A का A के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, और वो सारे A जो A को बिलोंग करते हैं कैपिटल A को, कैपिटल A आपका सेट है। अगर मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊं तो इस A सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 और 3। तो जितने भी एलिमेंट इस A के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ये लाइन बता रही है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, जितने भी एलिमेंट इस कैपिटल A मतलब आपके सेट में प्रेजेंट है, अगर वो अपने ही एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर्ड में रिलेशन के अंदर हैं, किसके अंदर हैं? रिलेशन के अंदर, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी डिफाइंड रिलेशन है इस सेट के ऊपर, और हम इस सेट के अंदर ये चेक करेंगे कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो अपने ही साथ ऑर्डर्ड पेयर में इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। यही आपकी डेफिनेशन कहती है। तो देखो 1,1 इसमें है, 2,2 इसमें है, 3,3 इसमें, बाकी हो उनसे फर्क नहीं है, लेकिन ये जरूर हो
1,1, 2,2, 3,3 जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हो, इसके अंदर 3 थे तो इन तीनों का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है आपके रिलेशन के अंदर या नहीं है। तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है इसके अंदर तीनों का ऑर्डर्ड पेयर उन्हीं के साथ अवेलेबल है, तो ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दैट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको एक ए सेट दे रखा है, इस ए सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं और इस ए सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वो दोनों जो हैं या तो ऑड हो या फिर क्या हो, इवन, मतलब ए एंड बी आर ऑड और इवन, ए एंड बी ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। ये रिलेशन डिफाइन है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो डिफाइंड रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट अपने ही ऑर्डर्ड एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिलेशन के अंदर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल इसमें 7 है तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, 7 7 के साथ क्या इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल होगा। तो पहले तो इस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर मैं उनको लिखना चाहूं तो ये बोल रहा है कि ए और बी जो आप लोग हैं या तो दोनों ऑड हो या फिर क्या हो, दोनों इवन हो। तो अगर मैंने 1,1 का सेट बनाया तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर दोनों ऑड है। 2,2 का बनाऊंगा तो दोनों इवन है, 3,3 का बनाऊंगा तो दोनों ऑड है। सिमिलरली 4,4, 5,5 एंड देन 6,6 और लास्ट में 7,7 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे अगर मैं उन्हीं के साथ उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो ये जो रिलेशन हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड दिया गया है इसके अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। और अगर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं, ए अगर आर को बिलोंग कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें 7 एलिमेंट है तो सातों का एलिमेंट उनके साथ ऑर्डर्ड पेयर में इसके अंदर अवेलेबल हो। अगर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट आपको मिलता है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है ऑर्डर्ड पेयर में तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ का ऑर्डर्ड पेयर जो आपको रिलेशन दिया गया है उसके अंदर है, तो वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमसे पूछा था कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो बिल्कुल ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपका जो सेट है जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब रिलेशन जो आपको दिया है और इसी रिलेशन को चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो पहले तो रिलेशन की कंडीशन पढ़ते हैं। x और y ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y जो है वो किसके इक्वल होगा, x, 5 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे इसने ये कंडीशन इसके साथ लगा दी है कि x जो होगा वो 4 से छोटा होगा। अब हमें पता है कि ये सारे इसी सेट के एलिमेंट होंगे, तो ये क्या है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। तो 4 से छोटे कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 1, 2 और 3। जरा इनमें इनकी वैल्यू पुट करना। y इक्वल्स टू, अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और यहां पे मैं पेयर बनाता जाऊंगा तो 1 के साथ कितना आ रहा है, 6। मैं 2 पुट करके देखता हूं क्योंकि ये तीन ही एलिमेंट आएंगे टेक्निकली अपने सेट के अंदर, क्योंकि उसने यहां लिमिट लगा रखी है कि आपका जो x होगा वो 4 से क्या होगा, छोटा। तो कितने x हो सकते हैं, सिर्फ 3x। तो इन 3x के लिए y कितने जनरेट होंगे, सिर्फ 3। इधर देखो, अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 2 + 5 दैट इज 7। कब, जब आपने x की जगह 2 पुट किया। तो जब हम x को 2 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 7। जब हम x को 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 8। जब x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो इसमें नेचुरल नंबर्स के जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर में अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी नहीं।
भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या ये सारे नंबर अपने ऑर्डर्ड पेयर के साथ, फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 4 4 इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है? ये इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं फिर से बताता हूं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर a, a के आपके रिलेशन के अंदर होने चाहिए, और a वो है जितने भी एलिमेंट आपके सेट के अंदर अवेलेबल है। हमारा सेट है नेचुरल नंबर, इसके अंदर के एलिमेंट ये है, और ये अपने ही साथ ऑर्डर्ड पेयर में इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये आपको रिलेशन दे रखा है a, b such that a is always less than or equals to b square, और ये रिलेशन डिफाइन किस पे है? देखो, रियल नंबर्स पे। रियल नंबर आपके माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। अब देखो, क्या सारे रियल नंबर अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर में इसके अंदर प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं भाई 1/2 a की जगह। तो a अगर 1/2 है तो हमें ये चेक करना है कि 1/2, 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब मैं a की जगह 1/2 रखूंगा तो कंडीशन ये है कि ये जो है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? b के, और हमारे सेट में b क्या है? 1/2, b के स्क्वायर से या तो छोटा या बराबर। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। 1/2 की वैल्यू 0.5, और 0.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.25। क्या 0.5 0.25 से छोटा है या फिर उसके बराबर है? तो ना तो ये इससे छोटा है ना ये इसके बराबर है। दैट्स व्हाई जो आपका रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखो, अगर एक भी ऐसा आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए a का जो हमारे रिलेशन के अंदर ना हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लो मैं यहां पे ले लेता 2,2 तो a की जगह 2 आया, b की जगह 2 आया, कंडीशन हमने यहाँ पे पुट करी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 जो है वो 4 से छोटा है। इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो 2 जो है वो 4 से क्या है? छोटा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या 1/2, 1/2 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये भी रियल नंबर है 1/2, और ये भी रियल नंबर है। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ जो बनाए ऑर्डर्ड पेयर हमारे सेट का, अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाता है जो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट के अंदर प्रेजेंट है, जितने भी, उन सारे एलिमेंट का खुद के साथ का ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन हमारे रिलेशन के अंदर हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, आप याद रखना जब भी रियल नंबर्स आए उस केस में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कुछ एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव, और फिर लास्ट में हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें ये तीनों रिलेशन पता होने चाहिए, इसलिए हम पहले एक एक करके तीनों रिलेशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।